किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन की सबसे महंगी चीज है हमारा वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम नहीं खरीद सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि जीवन क्या है और इसे हम कैसे धीरे धीरे खो रहे हैं, और हमें जब पता चलता है तो हमारे हाथ कुछ नहीं रहता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है जीवन की संपत्ति। एक सुबह, अभी सूरज भी निकला नहीं था और एक मांझी नदी के किनारे पहुंच गया था। उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। झुककर उसने देखा तो उसे महसूस हुआ कि पत्थरों से भरा हुआ एक झोला है। क्योंकि अंधेरा था, उसने अपना जाल किनारे पर रख दिया। वह सुबह सूरज के उगने की प्रतीक्षा करने लगा कि सूरज उग आए और वह अपना जाल फेंके और मछलियां पकड़े। वह जो झोला उसे पड़ा हुआ मिल गया था, उसमें से जो था उसे वह एक एक कर निकाल कर शांत नदी में फेंकने लगा। सुबह के सन्नाटे में उनके गिरने की छपाक की आवाज सुनता, फिर दूसरा फेंकता। धीरे धीरे सुबह का सूरज निकला, रोशनी हुई। तब तक उसने झोले के अंदर के सारे पत्थर फेंक दिए थे। सिर्फ एक पत्थर उसके हाथ में रह गया था। सूरज की रोशनी में देखते ही जैसे उसके हृदय की धड़कन बंद हो गई, सांस रुक गई। उसने जिन्हें पत्थर समझकर फेंक दिया था वे हीरे जवाहरात थे, लेकिन अब तो अंतिम हाथ में बचा था टुकड़ा, और वह पूरे झोले को फेंक चुका था। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा। इतनी संपदा उसे मिल गई थी कि अनंत जन्मों के लिए काफी थी, लेकिन अंधेरे में, अनजान, अपरिचित, उसने उस सारी संपदा को पत्थर समझकर फेंक दिया। लेकिन फिर भी वह मछुआरा सौभाग्यशाली था, क्योंकि अंतिम पत्थर फेंकने के पहले सूरज निकल आया था और उसे दिखाई पड़ गया था कि उसके हाथ में हीरा है। साधारणतः सभी लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं होते हैं। जिंदगी बीत जाती है, सूरज नहीं निकलता, सुबह नहीं होती, रोशनी नहीं आती, और सारे जीवन के हीरे हम पत्थर समझकर फेंक चुके होते हैं। जीवन एक बड़ी संपदा है, लेकिन आदमी सिवाय उसे फेंकने और गंवाने के कुछ भी नहीं करता है। जीवन क्या है यह भी नहीं पता चल पाता और हम उसे फेंक देते हैं। जीवन में क्या छिपा था, कौन से राज, कौन सा रहस्य, कौन सा स्वर्ग, कौन सा आनंद, कौन सी मुक्ति, उस सब का कोई भी अनुभव नहीं हो पाता और जीवन हमारे हाथ से रिक्त हो जाता है। ज्ञान रूपी प्रकाश किसी को मिल जाता है तो वह जीवन तो संवर ही जाता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन अनमोल है। उसे हमें जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा समय रहते, नहीं तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए जीवन रूपी संपत्ति को बचाने के लिए सत्कर्म और परिश्रम करते रहें और ज्ञान अर्जित करते रहें कि जीवन को कैसे हमें आगे बढ़ाना है, इसका उपयोग कैसे करना है। तभी हम जीवन को सफल बना पाएंगे, सुखमय बना पाएंगे और संतोष की प्राप्ति हो पाएगी। अन्यथा समय बीतता जाएगा और जीवन निकलता जाएगा और अंतिम क्षण में हम न तो प्रभु के दर्शन कर पाएंगे और न कोई सत्कर्म कर पाएंगे और न ही हम परिश्रम से कुछ हासिल कर पाएंगे। इसीलिए जीवन में सत्कर्म करते रहिए, परिश्रम करते रहिए और जीवन की संपदा को हासिल करते रहिए। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियाँ आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।